देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से जंगी विमान उतर रहे हैं। ये एक रिहर्सल है, तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पाकिस्तान को बताने के लिए काफ़ी है कि जो भारत है वो अपनी तैयारियां कैसे कर रहा है। ये जो आसमान में गर्जना है ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भारत दहाड़ लगाता है तो इसके मतलब क्या होते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये बता रही है कि हम प्रिपेयर्डनेस की जब बात करते हैं तो कैसे पूरी तैयारी के साथ करते हैं। और आप ये समझिए खास तौर पे ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये तैयार किया गया है और यहाँ पर ये प्रैक्टिस चल रही है कि अगर ऐसी स्थितियां आए कि फाइटर जेट्स को उतारना पड़ जाए तो फिर किस तरीके से वो तमाम चीजें रखी जाए। इसी को कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज जो ये वायुसेना के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि हमारी आगे की तैयारियां कितनी जबरदस्त हैं। हमने देखा था, ये आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें, इसके पहले हमने देखा था कि इस तरीके से ताज एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरीके की एक प्रैक्टिस की गई थी। यानी हमारे जो एक्सप्रेसवेज हैं वो कैसे मजबूत है, तैयार है उन तमाम स्थितियों के लिए कि अगर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को यहां उतारना पड़े तो फिर कोई भी चुनौती का सामना ना करना पड़े। यानी आप ये समझिए कि वो जो एक्सप्रेसवेज है उनको कैसे तैयार किया गया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, ओवर टू यू। तो राघवेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ये देखिए जिसमें राफेल है, जगुआर है, ये विमान जो लैंड कर रहे हैं और ये तैयारियों की ही तस्वीर बताता है कि ये हवाई पट्टी जो है इसका उपयोग किस तरह से युद्ध की स्थितियों में और आपदा के समय वैकल्पिक रनवे के तौर पर किया जा सकता है। यानी कि एक आप समझिए कि जो ऑप्शनल रनवे तैयार किया गया है वो आप देख रहे हैं। इन एक्सप्रेसवेज को बनाया भी इसी तरीके से गया है ताकि इनका इस्तेमाल ऑप्शनल रनवे के तौर पर भी हो पाए। एक्सप्रेसवे हमने देखा था किस तरह से वो एक्सप्रेसवे भी सामने आया था, यमुना एक्सप्रेसवे, जिसपे भी इसी तरीके की एक प्रैक्टिस की जा चुकी है। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेसवेज है सिर्फ और सिर्फ वो आवाजाही का माध्यम नहीं है बल्कि किस तरह से अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमें रनवे की जरूरत पड़े, ऑल्टरनेटिव हमारे पास तैयार है। यानी कि आप ये समझिए कि भारत अपनी हर एक जो तैयारी है उस पर किस तरह से पुख्ता तौर पर काम भी करता है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक है कि हम कैसे अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहे हैं और अमली जामा भी पहना रहे हैं। ये फाइटर जेट्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राफेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगुआर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इस एक्सप्रेसवे जिसको कि वैकल्पिक रनवे के तौर पर तैयार किया गया है वहां पर ये उतर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे है और ये जो इस वक्त आप प्रैक्टिस देख रहे हैं वहीं पे देख रहे हैं। जलालाबाद में 3 किलोमीटर एरिया में ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे शौर्य की है, पराक्रम की है और उस मजबूत भारत के, आत्मनिर्भर भारत की है, जो बता रही है कि कैसे तैयारियां जबरदस्त है। ये 4 तस्वीरें हैं जिसमें हम आपको राफेल भी दिखा रहे हैं, जगुआर भी दिखा रहे हैं, फाइटर जेट्स जो तैयार है दुश्मनों का सामना करने के लिए। और दुश्मन भी थर-थर कांप रहे होंगे जब वो ये देख रहे हैं कि जो भारत है वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स पे भी काम कर रहा है। जो हमारे हाईवेज हैं उन पर भी हमने किस तरह से अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, ओवर टू यू। वाकई में बहुत बड़ी बात है, भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और बड़ी उपलब्धि इसलिए कि आज देश ने पहला ऐसा रनवे बनाया है जो 24 घंटे के लिए रेडी है। यानी कि अगर रात में भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है भारतीय वायुसेना को कि हमको किस रनवे पे उतरना है तो वो उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर की धरती गंगा एक्सप्रेसवे पर, गंगा एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना वह ऐलान कर सकती है जिससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो सकते हैं। आपने देखा कुछ तस्वीरें कि हमारे भारतीय जो फाइटर प्लेन हैं, चाहे वो जगुआर की बात हो, मिराज की बात हो, सुखोई की बात हो, मिग की बात हो, हरकुलिस की बात हो, AN-32 की बात हो, आपने देखा कि किस तरह से चाहे भारी मालवाहक ये विमान हो या फाइटर प्लेन्स हो, उन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए। आज आखिर क्यों यहाँ पर जो नाइट विजन ये रनवे है यहाँ पर अचानक भारतीय वायुसेना उतर गई? आखिर इस तनाव के माहौल के बीच में अचानक इस तरह की प्रैक्टिस क्या कहती है? कहीं न कहीं ये जो दृश्य है इसको देखकर आज दुश्मन डर गए हैं, कांप रहे हैं कि कहीं यह प्रैक्टिस अगर हकीकत में बदल जाएगी। राघवेंद्र, ये जो प्रैक्टिस है ये नॉर्मल रनवेज पे नहीं है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस है ये और महत्वपूर्ण हो जाती है।
ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है ये हाईवेज पर हो रही है। हाईवे को अगर रनवे की तरह इस्तेमाल करना पड़े तो फिर हम कितना तैयार है ये उसको परखा जा रहा है। यानी आप ये समझिए कि एक कदम आगे की तैयारी को दर्शाता है ये। बिल्कुल एक कदम आगे की तैयारी को दर्शाता है, क्योंकि जो हमारी एयरपोर्ट की जो हवाई पट्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये भी चौथा ये एक्सप्रेसवे का ये हवाई पट्टी है और ये भारत का एकमात्र नाइट विजन ये रनवे है। यानी कि इसके पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपना करतब दिखाया, उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना यह करतब दिखा रहा है। तो सोचिए हमारे पास चार एक्सप्रेसवे पर 3-3 किलोमीटर की हवाई पट्टियां मौजूद हैं। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर का शानदार कंक्रीट से बना यह रनवे ये भारत के आधुनिक ताकत को दिखाता है। और आज जिस तरह से, अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ये लाइव टचडाउन दिखाऊंगा कि हमारा फिर से एक भारतीय वायुसेना का यह जाबाज जो हमारा पायलट है वो एक लड़ाकू विमान लेकर आ रहा है और मैं लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा और यह दृश्य जो रिपब्लिक भारत दिखा रहा है वो देख ले, दुनिया भी देख ले कि भारतीय वायुसेना यह क्या करने जा रहा है और किस तरह की प्रैक्टिस है और आगे क्या होगा। हम सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दिखाएंगे किस तरह से टचडाउन होने वाला। ये देखिए, ये आप देखिए किस तरह से नजदीक से आप देख सकते हैं, शानदार। ये देखिए ये देखिए, इस गर्जना को कोई सह नहीं पाएगा। ये सामान्य सी गर्जना नहीं है, ये भारतीय वायुसेना की ताकत है। ये आसमान को जिस तरह से गुंजायमान कर दिया है, जिस तरह की गर्जना कर रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही ये आवाज सीमित नहीं है, ये बाहर निकल चुकी है, ये दुश्मन देशों तक पहुंच चुकी है। और मैसेज साफ है कि भारतीय वायुसेना तैयार है, भारतीय वायुसेना हर चुनौतियों के लिए तैयार है। और आज यह जो प्रैक्टिस है, आज है गंगा एक्सप्रेस में अचानक आज इस रनवे को जो सफल बना दिया, कहीं न कहीं इसका जो मैसेज है वह बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राघवेंद्र भी बता रहे हैं वहां से। आप ये बात समझिए कि इसके मायने क्या हैं। इसके मायने बहुत बड़े हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो फाइटर जेट अमूमन जो रनवेज हैं उन पे ही लैंड करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर कभी तनाव की वैसी स्थितियां बनती हैं जहां रनवेज के साथ साथ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स की जरूरत पड़े तो फिर ये वो तैयारियां हैं। और इस तरह से एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जिनको खास तौर पे इसी तरीके से बनाया गया, उस पट्टी के तौर पर बनाया गया है जहां हवाई पट्टी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। और ये दिखा रहा है मजबूत भारत किस तरह से अपने संकल्प को पूरा करता है और अपनी तैयारियों को मजबूत करता है। राघवेंद्र हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, ये बिल्कुल क्लियर है और मैं आपको रोक रहा हूं, फिर मैं भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाने जा रहा हूं और ये मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं।